नमस्कार साथियों। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने डाला और कमेंट बॉक्स में अंधाधुन विरोध हुआ कि नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप क्या कहा गया कि तू ऐसा कैसे बोल सकता है। मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया है, मैंने 15 बार मेंस लिखा है, मैंने 690 बार मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ। तो ये सब बातें बाबू कोई काम नहीं आनी है तुम्हारे। जिसके बल पे आप लोग कूद रहे थे वो भी नहीं हुआ कुछ, समझ गए। तो सीधा सा बात है, पढ़ो। मेरा जो कहने का तात्पर्य है ना, वो ये है कि पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू। इस सब में कुछ नहीं रखा है। और तुम मुझे मत सिखाओ। हम हंसी आता है तुम लोगों के कमेंट पे, समझे। तुम जैसे मैं जैसे नहीं जानता हूँ कि तुम 2 बार मेंस दिए हो, 18 बार इंटरव्यू दिए हो। तुम मेरे बारे में जानते हो क्या सब कुछ? कुछ नहीं जानते हो। तो मैं भी आपके बारे में नहीं जानता हूँ, आप भी मेरे बारे में नहीं जानते हैं। सच्चाई यही है कि जो है सो है, कोर्ट में फैसला है। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि गलत हुआ या सही हुआ। मैंने कहा कि कोर्ट में फैसला है। जब कोर्ट में फैसला है तो अननेसेसरी रोड पर हंगामा करना, न्यूज़ मीडिया को बुला करके ये वो करना। और जो बोल रहा ना कि लोकतंत्र है करने दो, तो भैया लोकतंत्र के मसीहाओं, क्या वो लोकतंत्र मेरे लिए नहीं है? अगर तुम लोकतंत्र में जो चाहे वो बोल सकते हो, तो क्या मैं लोकतंत्र में नहीं बोल सकता हूँ? तो लोकतंत्र के लिए तुम मुझे मत सिखाओ लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र पे बोलने के लिए फ्रेंच में बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारक हुए, वोल्टायर। वोल्टायर ने कहा कि मैं तुम्हारे विरोध में रहूँगा, मगर तुम्हारे बोलने के हक के लिए मैं लड़ूंगा। मतलब वो हुआ डेमोक्रेसी। तो मुझे डेमोक्रेसी मत सिखाइए। अगर आपकी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं तो हमारी भी डेमोक्रेटिक राइट है। और आपसे मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिनको मसीहा मानते हैं ना, उनका पढ़ाई पूछ करके आप आइए, समझे। उनसे पूछिए कि उनका क्या डिग्री है, दिखाएंगे। और हमें बोलिएगा तो हम आपको अगले वीडियो में डिग्री दिखा देंगे। अभी ज़रूरत नहीं है, आपके समझ के बाहर की चीज़ है, समझ गए। तो आप हमें ज्ञान न दें, आप ज्ञान लें। और नहीं लेना है तो वही डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके हम बोल रहे हैं, और वही डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके आप हमें इग्नोर कर दें। अननेसेसरी कमेंट बॉक्स में ज्ञान ना दें। ज्ञान की कोई कमी यहाँ नहीं है, और जो कमी है वो हम अपने अध्ययन से पूरा करेंगे। वो आपके कमेंट को पढ़ करके हम पूरा नहीं करेंगे। और ये कमेंट पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया कि अब कैसे लोग इस आंदोलन में बचे हैं। बस टाइम पास आप लोग कर रहे हैं। वो जो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना कि एक दिन कोई बोल देगा, तो वो कोर्ट बोलेगा। आप रोड पर से नहीं बुलवा लेंगे। मैंने उस दिन भी कहा कि पॉलिटिकली अब इसका फैसला नहीं होगा, इसका फैसला जुडिशियली होगा। वो अलग बात है कि जुडिशियरी पे आप कह सकते हैं, ये आपका, मेरा नहीं है। ये आपका मत हो सकता है कि जुडिशियरी पे सरकार का दबाव है, ये आप जानिए, मैं क्या जानूँ। मैं नहीं जानता हूँ इस बात पे। हालांकि आज से 4-5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जजों ने कॉन्फ्रेंस किया था कि हम पर दबाव है। अब कितना दबाव था नहीं था ये तो आप समझिए। हमारा यही कहना था उस दिन भी और आज भी कि फैसला कोर्ट से होगा। जो लोग असफल रह गए, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप असफल रह गए, मैं भी असफल रहा हूँ। मैं भी असफल रहा हूँ कई एग्ज़ाम्स में। कुछ एग्ज़ाम निकाला भी है, और क्या निकाला वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो वो बताया जाएगा कभी। जो जानते होंगे कुछ लोग, कुछ एक लोग, वो सब तो जानते ही होंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें या ना पढ़ें। आप मैं नहीं भी पढ़ सकता, आपकी मर्ज़ी। अब कहोगे कि तुम कौन हो ज्ञान देने वाला, तो मेरी मर्ज़ी, मैं दे रहा हूँ। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मत सुनो। तुम मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो, या तुम ज्ञान दे रहे हो तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। ये बात हुआ है ना। तो ऊल जलूल कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाते। या तो आप बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुनते हैं तो समझना नहीं चाहते हैं, या आप समझना चाहते हैं मगर आपको समझ आ नहीं रहा है। तीनों परिस्थितियों में आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, दो तरह के दर्शन चले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। एक गांधी जी का दर्शन चला, एक अरबिंदो घोष जी का दर्शन चला। गांधी जी का दर्शन था हृदय परिवर्तन, एक एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कर दूंगा। घोष जी का दर्शन था कि अपने आप को इतना ज़्यादा इनलाइटेंड कर लो कि आसपास के लोग आपको देखने के लिए सर ऊंचा करें और उसमें वो भी इनलाइटेंड हो जाएं। तो हमारा दूसरा वाला दर्शन है। मैं गांधी जी का विरोधी तो नहीं हूँ, मगर गांधी के उस दर्शन पे मैं विश्वास नहीं रखता हूँ जहाँ सभी लोगों का हृदय परिवर्तन करना पड़े। मैं अरविंदो घोष के दर्शन में विश्वास रखता हूँ कि खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि बाकी लोगों को आपको देखने के लिए ऊंचा उठना पड़े, और उस प्रक्रिया में पूरा समाज एक तरह से ऊंचा उठेगा। जैसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है ना इकोनॉमिक्स में, उसी तरह से ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की थ्योरी है। हालांकि आधे लोगों को समझ में नहीं आएगी, ज्ञान की बात है, आप लोग सिर्फ बहस कर सकते हैं। तो बहस ना करो, जिसको समझना है
और मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो समझ रहा है। मुझे जो समझाने आया है मैं अच्छे थोड़ी समझ लूँगा, आपकी क्षमता नहीं है अभी मुझे समझाने की, समझ गए ना। तो मैं अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल कीजिए। समझना है जिसको समझिए, स्वागत है। नहीं समझना है मत समझिए। आप मुझे प्रयास मत कीजिए, मुझे समझाने का प्रयास मत करो बाबू। अभी अभी बच्चे हो, समझ गए ना। अभी मैं जानता हूँ भी, जिस जो भी कमेंट बॉक्स में सब बोलेगा कि मैंने 2 बार मेंस दिया है, मैंने 30 बार पीटी दिया है, मैंने 300 बार इंटरव्यू दिया है, ये सब मैं ज्ञान लेते आ रहा हूँ। तुम जहाँ हो ना, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को मैंने पढ़ाया है। हर टीचर यूट्यूब पे ही आएगा तो वो अच्छा टीचर होगा या फेमस टीचर होगा, ये मत सिखाओ तुम मुझे। और सबका फ़ैन फॉलोइंग होगा, फ़ैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, समझ गया ना। फ़ैन फॉलोइंग चाहिए ही नहीं भाई। जो चाहिए वो है, वो पर्याप्त है अपने पास, और बाकी जो चाहिए वो ले लेंगे अपने मेहनत से, शिकायत करके नहीं, समझ गए। तुम भी शिकायत मत करो, जो समझना चाहते हो समझो, नहीं समझना चाहते हो तुम्हारी मर्जी। चलिए, धन्यवाद।